हेलो स्टूडेंट, कैसा है आप लोग? फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड के लिए। इसको हम वीवीआई भी लिख सकते हैं। वीवीआई का तो मतलब आप लोग समझते ही होंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यानी इस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए समझते हैं इसको एक फिगर के माध्यम से। मान लीजिए यह एक दर्पण है और इसके बाहरी भाग पर कलई किया। देखिए, थोड़ा इस सवाल को आगे देना चाहिए था, लेकिन ये पीछे से ही दे दिया है पढ़ाने के लिए, तो हम यहीं से शुरू करते हैं, फिर आपको हम आगे बताएंगे इसके बारे में। देखिए, एक दर्पण है और इसके बाहरी भाग पर कलई है। तो थोड़ा एक यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जिस दर्पण के बाहरी भाग पर कलई रहता है उस दर्पण का नाम क्या है। तो वैसा दर्पण जिसके बाहरी भाग पर कलई हो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब एक अवतल दर्पण हो गया और आप लोग इतना जानते हैं कि दर्पण के मध्य भाग को पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। वैसा दर्पण जिसके बाहरी भाग पर कलई किया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं, और इसका संकेत क्या होता है? P। अब दर्पण के ध्रुव से खींची गई सरल रेखा को, यानी सीधी रेखा को, दर्पण के ध्रुव से खींची गई सीधी रेखा को, सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए, इसमें कई सवाल उभर के सामने आया कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। फिर से एक बात, दर्पण के बाहरी भाग पर कलई हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, और ये जो आप यहाँ से ऐसे देख रहे हैं दर्पण की चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। अब ध्रुव से खींची गई सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब चलते हैं मुख्य बिंदु पर, यानी मुख्य क्वेश्चन पर, कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो मान लीजिए ये प्रधान अक्ष पर यहाँ एक वस्तु हमने रख दिया है, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर प्रधान अक्ष पर कहीं हम एक वस्तु रखेंगे तो सीधे एक प्रकाश की किरण आती है और प्रधान अक्ष के समानांतर ही जाती है, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण पर पड़ती है। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु से अगर कोई प्रकाश की किरण निकलती है तो सीधे प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण पर पड़ती है। दर्पण पर पड़ने की बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से एक बार, जब कोई प्रकाश की किरण आके दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को हम मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं और इसे हम F से सूचित करते हैं, ठीक है। और ध्रुव
और एफ यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच का दूरी आपको प्राप्त होता है, इस दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। एनी डाउट? तो एफ और पी के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। अब जितना फोकस दूरी होता है उतना ही यहाँ से दूरी पर सी होता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसका संकेत सी होता है या आर होता है या 2f होता है। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो अब हम आइए अपने इस सवाल पे आते हैं कि जब वक्रता त्रिज्या हमें मिल जाता है तो एक और किरण यहाँ से निकलती है शीर्ष से और सी से होते हुए गुजर जाती है, और जहाँ कटती है वहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कह सकते हैं कि अगर एको वस्तु है तो इस किरण पहले आकर के बी बिंदु पर आपतित होती है। M1 अगर अवतल दर्पण है तो एओ का प्रतिबिंब हमें IB प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है तो पूछा जाए। तो अब इसको समझाते हैं आपको कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण आ करके दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद एफ से होकर गुजर जाती है और पुनः एक वस्तु के शीर्ष से और किरण निकलती है और सी से होकर गुजर जाती है और दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत? एक बार और देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से या किसी वस्तु से आती है और आकर दर्पण पर पड़ती है, पड़ने के बाद एफ से होकर गुजर जाती है, एक और किरण निकलती है शीर्ष से और सी से होकर गुजर जाती है और दोनों जहाँ एक दूसरे पर कटती है या कहेंगे कि जहाँ मुख्य फोकस की बिंदु पर काटती है वहीं उस वस्तु का क्या प्राप्त होता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो जो वास्तविक कटान के फलस्वरूप प्रतिबिंब बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है और उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। एक बात और बताएंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा बिंदु से दर्शाते हैं या टूटी रेखाओं से दर्शाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा बिंदु से जोड़ जोड़ के दिखाते हैं या फिर टूटी हुई रेखाओं से। यानी अगर आप ऐसे एक रेखा खींचते हैं तो इसको क्या करते हैं? हम तोड़ तोड़ के दर्शाते हैं। किस चीज को? काल्पनिक प्रतिबिंब को। आइए फिर से समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है और जो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा
काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है और उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, और एक तरह से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। एनी डाउट? तो इस तरह आपका आज का सवाल खत्म होता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।